Good morning, student. Here is a poem named Lord Neptune, and it is written by Judith Nicholas. The poem is about the seaside. The poet is asking us, have you been to the seaside? And do you enjoy being by the sea? Read this poem about the relationship between human beings and nature. Build me a castle, the young boy cried, as he tapped his father's knee, and make it tall and make it wide, with a king's throne just for me. Now the boy is saying कि build me a castle. Castle क्या होता है? महल. The young boy cried and tapping his father's knee. अपने फादर के नी को टैप करते हुए बच्चे ने कहा कि मेरे लिए एक महल बना दो. बट मेक इट टॉल एंड मेक इट वाइड. इसको बड़ा बनाना और बहुत सारा वाइड बनाना. इसको वाइड मीन्स चौड़ा बनाना. विथ अ किंग्स थ्रोन जस्ट फॉर मी. और इसमें एक किंग का थ्रोन बनाना, राजा की चेयर बनाना सिर्फ मेरे लिए. एंड इको ड्रिफ्टेड ऑन द विंड, सैंड डीप एंड वाइल्ड एंड फ्री. ओह, you can be king of the castle, but I am lord of the sea. When he said this thing to his father, just then an echo drifted on the way. What is echo? Echo is sound. उसको एक आवाज़ सुनाई दी. अपने पापा को जब उसने कहा कि मेरे लिए एक कासल बना दो, तो उसको एक आवाज़ सुनाई दी हवा में से आती हुई. What is drifted? Drifted is floated. हवा में उसे एक आवाज़ आती हुई सुनाई दी. Sang deep and wild and free, जो कि डीप साउंड थी, एक बोल्ड सी आवाज़ थी, वाइल्ड थी एंड फ्री, मतलब कोई कंट्रोल नहीं था किसी का उसके ऊपर. तो विंड में एक तैरती हुई, उसको हवा पे तैरती हुई एक आवाज़ सुनाई दी. ओह, यू कैन बी द किंग ऑफ द कासल, बट आई एम लॉर्ड ऑफ द सी. और वो आवाज़ क्या कह रही थी कि तुम इस कासल के राजा हो सकते हो, लेकिन मैं समुद्र का लॉर्ड हूँ. मैं अपने जो समुद्र है, सी है, मैं उसका लॉर्ड हूँ. Give me your spade, the father cried. Let's see what we can do. We will make it wide so it holds the tide, with a fine throne just for you. अब फादर ने कहा, गिव मी योर स्पेड. वॉट इज स्पेड? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिगिंग. स्पेड होता है टूल विथ अ मेटल ब्लेड एंड अ लॉन्ग हैंडल यूज फॉर डिगिंग. सो डिग करने के लिए जो एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको कहते हैं स्पेड. तो फादर ने कहा, मुझे एक स्पेड दे दो और मैं देखता हूँ कि मैं क्या बना सकता हूँ. वी विल मेक इट वाइड. मैं इसको बड़ा सारा बनाऊँगा, बहुत चौड़ा सा महल बनाऊँगा. सो इट होल्ड्स द टाइड. इतना चौड़ा बनाऊँगा कि इसमें जो टाइड है, टाइड क्या होता है? सी की वेव्स राइज एंड फॉल इन द सी लेवल व्हेन द वाटर मूव्स टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द सी शोर. जो समुद्र में लहरें उठती हैं उसको कहते हैं टाइड. तो इसमें टाइड्स भी आ सके, और इसमें मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा थ्रोन भी बनाऊंगा, एक चेयर भी बनाऊंगा तुम्हारे लिए अच्छे से. He dug deep down in the firm's damp sand, for the tide was falling fast. The moat was deep, the ramparts high, and the turrets tall and vast. So father, what he did? He dug deep down. उन्होंने बहुत नीचे गहरा खोदा. In the firm damp sand. और जो सैंड थी, समुद्र के किनारे की जो रेत थी, वो फर्म थी, सख्त थी और डैम्प थी. डैम्प मीन्स गीली थी. फॉर द टाइड वॉज फॉलिंग फास्ट, क्योंकि जो समुद्र की वेव्स हैं वो आ रही थी और जा रही थी जल्दी जल्दी. द मोट वॉज डीप. नाउ व्हाट इज मोट? मोट इज़ अ डीप वाइड चैनल यूजली डग अराउंड अ कासल एंड फिल्ड विथ वाटर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अटैक. तो उन्होंने अपने उस कासल के चारों तरफ एक मोट बनाया, एक एरिया बनाया जिसमें पानी भरा जाता है, और कोई भी जिसको इन्वेडर होता है तो उसको उस पानी में से क्रॉस करके आना पड़ता है उस महल पर अटैक करने के लिए. द रैम्पर्ट्स हाई. व्हाट आर रैम्पर्ट्स? दैट इज़ द वॉल. सो जो कासल था उसके चारों की जो बाउंड्री वॉल थी वो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बनाई. एंड द ट्यूरेट्स टॉल एंड वास्ट. ट्यूरेट्स क्या होते हैं? मीनारे. मीनार. व्हाट इज ट्यूरेट्स? Turrets are smaller towers on top of larger towers at the corners of buildings or walls commonly found in castles. महलों में आप देखते हैं, महल की पिक्चर देखो, वहाँ पे ट्यूरेट्स बने होते हैं. तो मीनारें बनी होती हैं सभी किनारों पे, जिन पे कि जो आपके पहरेदार खड़े रहते हैं, गार्ड्स खड़े रहते हैं. तो मीनार के ऊपर छोटी मीनार होती है, प्लेसेस होती हैं खड़े होने के लिए. नाउ आई एम किंग, द यंग बॉय क्राइड, एंड दिस इज़ माई गोल्डन थ्रोन. I rule the sands, I rule the seas, I am lord of all lands alone. अब बच्चे ने कहा कि मैं इस कासल का राजा हूँ. Now I am king, the young boy cried.
एंड दिस इज़ माई गोल्डन थ्रोन, और ये जो चेयर है ये मेरा सिंहासन है, सोने का बना हुआ सिंहासन है। आई रूल द सैंड्स, मैं इन सैंड्स के ऊपर रूल करता हूँ। आई रूल द सीज, मैं समुद्र के ऊपर भी रूल करता हूँ। आई एम लॉर्ड ऑफ ऑल लैंड्स अलोन, मैं अकेला ही इन सब का राजा हूँ। द सैंड किंग रूल्ड फ्रॉम हिज गोल्डन कोट एंड इट सीम्ड द विंड हैड डाइड, बट एट डस्क हिज थ्रोन सैंक जेंटली डाउन इन नेपट्यून्स रोलिंग टाइड। अब वो जो रेत का राजा था वो वहाँ पे उसने रूल किया फ्रॉम द गोल्डन कोट, उसका जो कोट था वो गोल्डन था। सो गोल्डन कलर उसमें से आ रहा था बिकॉज सैंड के ऊपर जब हमारी सनलाइट या सन रेज फॉल करती हैं तो वो बीच बीच में गोल्डन कलर देती है, ह्यू आता है गोल्डन कलर का। सो ही सेड कि ही रूल्ड द सैंड एंड ही वॉज द किंग ऑफ द सैंड, और वो जो उसका कोट है वो कासल है वो गोल्डन है। एंड इट सीम द विंड हैड डाइड, और जो हवा थी अब उसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, इट हैड डाइड, इट हैड पास्ड अवे। बट एट डस्क हिज थ्रोन सैंक जेंटली डाउन। नाउ व्हाट इज डस्क? द इवनिंग टाइम, when the time is of late evening and night is about to start. So बिल्कुल शाम का धुंधला जो होता है उसको कहते हैं डस्क। तो डस्क में क्या हुआ, उसका जो थ्रोन था वो सैंक हो गया जेंटली डाउन, नीचे धस गया। इन नेपट्यून्स रोलिंग टाइड, नेपट्यून कौन है? ही इज़ द किंग, रोमन गॉड ऑफ फ्रेश वाटर एंड द सी। नेपट्यून है रोमन जो है, रोम में नेपट्यून को गॉड ऑफ फ्रेश वाटर एंड सी माना जाता है। तो उसका जो नेपट्यून की एक टाइड वहाँ से आई, समुद्र की एक वेव आई, टाइड आई, और उसका वो जो गोल्डन थ्रोन था वो सैंक कर गया, वो टूट गया। एंड एन इको रोज अपॉन द विंड सैंक डीप एंड फाइल्ड एंड फ्री, ओह यू मे बी किंग ऑफ द कासल बट आई एम लॉर्ड ऑफ द सी। फिर से उसको एक इको सुनाई दिया, एक साउंड सुनाई दी जो कि हवा के ऊपर फ्लोट करती हुई आ रही थी। Sang deep and wild and free. Again, the echo was deep, wild and free. And what the echo said? What was the sound? Oh, you may be king of the castle, but I am lord of the sea. उसने कहा कि ठीक है, तुम इस कासल के किंग होगे, but मैं लॉर्ड ऑफ द सी हूँ। So it shows the relationship between human and nature. That no doubt we human beings make strong things to rule over the nature. But nature has its own power and the nature does what it wants to do. So we should not be proud of our powers, our success or our failures, because who is above us? Nature is above us. So we are not the one who are the greatest. The nature is the greatest one. No doubt we can build strong castles, strong walls to protect from the oceans, to protect ourselves from all the other natural things, but when nature is furious it shows its own power and destroy all the things. I hope you have understood the poetry. Thank you.